हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरजे एजुकेशन के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे आरएस भर्ती 2024 के बारे में कि बहुत सारे लोग जो है प्री दे चुके हैं 2 फरवरी का। वो कट ऑफ को लेकर परेशान है। मानसिक दबाव सबसे ज़्यादा आरएस के अभ्यर्थी ही अभी वर्तमान में झेल रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, आगे किस तरफ जाना है, मेंस की तरफ जाना है या फिर पटवार और वीडियो की तरफ जाना है। तो वैसे तो ज़्यादा दिन नहीं है इस बात को इस कन्फ्यूजन को दूर होने में कि किस तरफ जाना है, क्योंकि बहुत जल्दी ही आरपीएससी आपके यहाँ पर रिजल्ट देने वाली है। लेकिन जो पदों की बढ़ोतरी को लेकर बात चल रही है वो एक जो अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर पदों की बढ़ोतरी होगी तो बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा यहाँ पर मेंस में बैठने का। जो कट ऑफ पहले जा रही थी उससे 5 से 7 नंबर यहाँ पर कट ऑफ कम होने के अनुमान है, क्योंकि पदों की बढ़ोतरी भी जो है अच्छी खासी होने वाली है। यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आई है उसके हिसाब से तो यहाँ पर प्री के कट ऑफ पर असर पड़ेगा, तो बिल्कुल प्री के कट ऑफ पर असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ने वाला है और अच्छा खासा असर इस पर पड़ने वाला है। और दूसरा यह है कि परिणाम इसका कब तक आएगा, तो परिणाम के लिए तो ज़्यादातर लोग क्लियर है कि परिणाम इसका कब तक आने वाला है, फिर भी हम इस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले राधे मीणा है, ये बेरोजगार युवा नेता हैं, आप सब जानते होंगे इनको, नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ। इनकी बात हुई है कार्मिक विभाग और आरपीएससी दोनों जगह, और इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अब इन्होंने जब ट्वीट किया तो ये सप्ताह तो चला गया, लेकिन अगला सप्ताह 20 तारीख के पहले अगर पदों की बढ़ोतरी होनी है तो ये 20 से पहले आपको संशोधित विज्ञप्ति देखने को मिलेगी और उसी के अनुसार आपको प्री का रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखना ये है कि पदों की बढ़ोतरी होती कितने पदों पर है। यहाँ पर इनके अनुसार ये है कि 1090 पदों के साथ नया जो संशोधित विज्ञप्ति होगी वो जारी की जाएगी। और अगर ये पद 1090 पदों पर अगर संशोधित विज्ञप्ति जारी होती है तो बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर मेंस में बैठने का अवसर मिलने वाला, कट ऑफ और भी ज़्यादा कम जाने वाली है। बाकी पेपर के लेवल के हिसाब से आप सबको पता है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या अनुमान है, फिर भी हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर ये पद बढ़ते हैं तो उसके बाद और ज़्यादा कट ऑफ में गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर मेंस में बैठने का अवसर मिलेगा। तो अगर 1090 पदों पर आती है आरएस की भर्ती, हम कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वर्तमान में पद कितने हैं, तो 733 पदों पे हम सबको पता है कि वर्तमान जो भर्ती है वो आई हुई है, और हम सब ने सारे लोगों ने इस पर ही जो प्री का एग्ज़ाम है वो दिया है। इनके अनुसार अगर 1090 पदों पर विज्ञप्ति आती है तो इनके अनुसार 557 लगभग 350 पद और जुड़ने वाले हैं। 350 पद आरएस की भर्ती में जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत कम समय में ऐसा होता है कि 1000 प्लस पदों पर यहाँ पर आरएस की वैकेंसी आती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये जो है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जो है एसडीएम बनने के लिए, कि वो इस वजह से 357 पदों की बढ़ोतरी की वजह से अगर मेंस में शामिल होते हैं तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से कि आपके मार्क्स कहाँ बैठ रहे हैं और आप यहाँ पर क्या क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अपन पूरी बात करते हैं, उसके बाद आपका इस बारे में अंदाज़ा लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं बात करता हूँ कि अगर 357 पद जुड़ते हैं तो 1090 पद हो जाएंगे। 733 के हिसाब से अगर प्री का रिजल्ट आता है तो 11 से 15 गुना अगर अपन मान के चलें तो 11 से 12,000 लोग यहाँ पर पास होने वाले थे प्री एग्जाम में। 11 से 12,000 वो एक्यूरेट 11,000 के आसपास का आंकड़ा है जो 15 गुना के हिसाब से बैठता है। और यहाँ पर कुछ कैटेगरीज में बच्चों को एक्स्ट्रा लिया जाता है, वहाँ पर ये आंकड़ा जाके 13, 13.5, 14,000 भी जा सकता है। अगर 733 के हिसाब से रिजल्ट आता है तो 14,000, 13,500 के आसपास लोगों को पास किया जाएगा मेंस के लिए। वहीं पे अगर ये बदलती हैं चीज़ें और 1090 हो जाता है तो जो एक्यूरेट आंकड़े के हिसाब से 16 से 17,000 के 16 से 17 के बीच में अभ्यर्थी यहाँ पर मेंस में बैठेंगे। तो 16 से 17,000 बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है यहाँ पर। और आप सब जानते हैं पेपर का लेवल किस तरीके का था, तो नंबर्स का वेरिएशन यहाँ पर ज़्यादा होता है, लोगों के बीच में गैप ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से अगर पदों की बढ़ोतरी के साथ ये विज्ञप्ति अगर जारी होती है और उसके बाद प्री का रिजल्ट आता है तो आप मान के चलिए कि 16-17,000 में एक्यूरेट आंकड़ा बता रहा हूँ। लेकिन हर बार आरपीएससी ने ये किया है कि कुछ कैटेगरीज में जो है ज़रूरत के हिसाब से संख्या ली गई है और वो जो है 15 गुना से कुछ ज़्यादा बच्चे लिए गए हैं। तो आप ये मानिए कि
16 से 17 हज़ार और 18 और 18,500 तक जो है 18,500 के आसपास तक यहाँ पर प्री पास हो सकते हैं, अगर ये पदों की बढ़ोतरी होने के बाद 1,090 पदों पर प्री का रिजल्ट आता है। तो ये बात जो है आपको समझ आ गई होगी कि अगर 733 पे आता है तो क्या उस पर असर पड़ने वाला है, और जो कट ऑफ आप अनुमान लगा रहे थे वो बिल्कुल उसके आसपास जाने वाली है। लेकिन अगर जो है 1,090 पदों पर आती है, प्री का परिणाम अगर आता है, कट ऑफ आती है, तो आप मान के चलिए कि अच्छे खासे बच्चों को यहाँ पर मेंस में बैठने का मौका मिलेगा, और कट ऑफ में भी ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिल सकती है। प्री की कट ऑफ जो है पूर्व अनुमानों से 5 से 7 नंबर नीचे आ सकती है। अब पूर्व के अनुमान मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, कोई वीडियो ऐसा होगा नहीं यूट्यूब पे जो आपने कट ऑफ के मामले में देखा नहीं होगा अब तक, तो उन सारे के हिसाब से आप कहीं एक एक्यूरेट आंकड़े पर पहुंचे होंगे कि ये कट ऑफ जा सकती है, मेरे मार्क्स इतने, या तो मैं उस पार हूँ या इस पार हूँ। तो आप अब उसके हिसाब से अनुमान लगाइए कि अगर ये 1,090 पद होने के बाद होता है तो 5 से 7 नंबर यहाँ पर कट ऑफ में गिरावट हो सकती है, और ये एक ऐतिहासिक कट ऑफ देखने को मिल सकती है 1,090 पद होने के बाद में। और रिजल्ट के बारे में हम बात करने वाले थे कि कब तक आएगा, तो यहाँ पर एक पेपर की कटिंग है मेरे पास कि जिसमें 18वें दिन जारी करेंगे, तो 2 फरवरी को आपका ये परीक्षा हुई है, आपकी प्रारंभिक परीक्षा, और लगभग 20 तारीख के आसपास, 20 तारीख को शायद 20 तारीख शाम तक आपको RS प्री का परिणाम देखने को मिल जाए। और उससे पहले अगर पद बढ़ने वाले हैं तो आपको गुरुवार है 20 तारीख को, उससे पहले ही आपको किसी दिन जो है संशोधित विज्ञप्ति पदों की बढ़ोतरी के साथ में देखने को मिल सकती है। और अगर नहीं बढ़ते हैं तो 733 पद जो हैं वो तो है ही। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ मेरा मानना है कि सामान्य वर्ग के ज़्यादातर जो है, सामान्य वर्ग के लिए ज़्यादातर जो अनुमानित कट ऑफ बताई गई है, आपने सब जगह देखा होगा, वो बताई गई है 75 से 80 के बीच में। और मेरा मानना था ये 85 तक भी जा सकती थी और पीछे भी आ सकती है 75 से, क्योंकि हम इस तरीके से अनुमान नहीं लगा सकते, हमारे आसपास बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। लेकिन जब हम एक भीड़ में होते हैं, जब किसी टेलीग्राम ग्रुप में हम सर्वे कर रहे होते हैं, तो जैसे आजकल कट ऑफ का ट्रेंड रहा है, जैसे पिछली कट ऑफ प्री की हमने देखी है, JRA की कट ऑफ देखी है, LDC की कट ऑफ देखी है, तो कट ऑफ में एक तरह का जंप आया है पिछले 1-1.5 साल में। तो उस तरीके के हिसाब से देखें तो ये अनुमानित 85 के आसपास 733 पदों के हिसाब से रह सकती है। और अगर जो है ऐसा कुछ विशेष बदलाव नहीं हुआ है, प्रिपरेशन में कंपटीशन ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो आप ये 75 से 80 वाला जो अनुमान ज़्यादातर लोगों ने यूट्यूब पे बताया है, आप उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर पदों की बढ़ोतरी होती है तो 75 से 80 वाले अनुमान के साथ आपको 5 से 7 नंबर नीचे आना पड़ेगा। सामान्य जो वर्ग का मेल कैंडिडेट के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप 5 से 7 नंबर, कम से कम 5 नंबर कट ऑफ यहाँ पर नीचे आएगी, क्योंकि आप देखिए कि 11 से 12,000 और 16 से 17,000 बहुत फ़र्क है। और आप जानते हैं पेपर के लेवल के हिसाब से अगर इतने बच्चे और पास करने हैं RPSC को, तो ये तय है कि कट ऑफ नीचे आने वाली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है और डाउट की बात नहीं है। लेकिन ये वाली बात तभी होगी जब आपके पदों में बढ़ोतरी होती है। राधे मीणा एक ऑथेंटिक सोर्स है, कई बार उनकी बातें, कई बार नहीं लगभग बार उनकी बातें सही है। तो अभी इंतज़ार कीजिए इस अगले वीक का, ये वीकेंड बनाइए अच्छे से, अगले वीक थोड़ा सा धैर्य के साथ इंतज़ार कीजिए, 20 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर 70 के आसपास जो है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, जनरल मेल की कट ऑफ रह सकती है अगर पदों की बढ़ोतरी होती है तो। और नहीं होती है तो 5 नंबर 75 से 80 वाली जो आपके पास पहले से एक अनुमान है वो तो है ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कट ऑफ भी मैंने बता दी है, आपको पद कितने बढ़ेंगे, अगर बढ़ते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होने वाला वो भी बता दिया है। और जो भी पास होते हैं उनके लिए तो मेंस है ही है, लेकिन सबको अभी मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं नुकसान नहीं देगा आपको। पटवार और वीडियो का सिलेबस आप RS प्री के कंपैरिजन में देख सकते हैं उसको। ये 2 परीक्षा ऐसी है जो RS प्री के लेवल की होती है राजस्थान में, बाकी परीक्षाओं का लेवल थोड़ा कम रहता है, लेकिन पटवार और वीडियो के लिए आप ज़रूर सोचें कि RS प्री के हिसाब से रहती है। तो आप वो सिलेबस अभी जो कुछ दिन है, वैसे तो कुछ बचा नहीं है, अब 4-5 दिन की बात है, तो
अभी जो आप अगर समय देना चाहते हैं तो उन सब्जेक्ट को दीजिए, तो दोनों के बीच में है। बाकी जिनके नंबर इसके इस अनुमान से ऊपर जा रहे हैं वो तो आंख बंद करके प्री की मेंस की तैयारी कर सकते हैं। शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सबको फिर से। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।